हेलो एवरीवन, जीके का 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, एपी एसएसबी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करके। तो 50 क्वेश्चन है इसमें और 50 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखिएगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर हाँ ये टॉपिक जो है उसको ध्यान रखिएगा। 50 टॉपिक्स जो मिलेगा आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में आप देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की बात करी जा रही है यहाँ पे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जनरली अभी करंट टॉपिक है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है अभी कोविड-19 की वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री जो है थोड़ा सा रिसेंट टॉपिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। यहाँ पे और एक है ऑप्शन है जैसे कि जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, ये सब। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो है, जेपी नड्डा जिनको बोला जाता है, ये बीजेपी का प्रेसिडेंट है अभी करंट, ठीक है। नितिन गडकरी जो है वो आपका एमएसएमई मिनिस्टर है। एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का मिनिस्ट्री इनके हाथ में है, ठीक है। सुषमा स्वराज जो है लेट है, इनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी। तो ये फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थी, फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो दूसरा क्वेश्चन जो है बोल रहे हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश का? आलो लिबांग, ठीक है। और यहाँ पे है वांगपी, जो दूसरा ऑप्शन है वांगकी लोवांग, इनके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो है पीएचई मिनिस्टर है, ठीक है। और आपका वाटर सप्लाई का भी मिनिस्टर है, वाटर सप्लाई का मिनिस्टर है, ठीक है। चाउना मैन आपको मालूम है डेप्यूटी सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, साथ में इनके पास फाइनेंस भी है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का भी मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। ताबा तादिर जो है ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बाकी भी इनमें आप जो लोकल जितने भी एमएलएज वगैरह हैं उनका आप देख लीजिएगा कैबिनेट में कौन सा मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 स्टैंड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, इन्फ्लुएंजा वायरस सार्स, ठीक है। तो देखिए कोविड-19 कोरोना वायरस तो है, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ना ये नहीं होगा क्योंकि कोरोना वायरस बहुत टाइप का होता है। तो कोविड-19 स्पेशली कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 के लिए बोला गया है। और इस कोरोना वायरस को सार्स कोवी-2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखना है, सार्स कोवी-2। और यहाँ जो ऑप्शन है वो इन्फ्लुएंजा तो नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस दूसरा वायरस होता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन डी है ना सार्स, ठीक है, ये भी स्पेसिफाई नहीं है क्योंकि सार्स जो है कोरोना को ही बोला जाता है। तो सार्स जो है जनरली हम लोग कोवी-1 के लिए, ठीक है, कोवी-1 के लिए हम लोग सार्स यूज़ करते हैं। कोवी-2 के लिए सार्स कोवी-2 यूज़ किया जाता है, जो कोरोना वायरस रिसेंटली जो पैंडेमिक पिछले साल हुआ था उसका जिम्मेदार कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 जिसको हम लोग कोविड-19। तो कोविड-19 होता है को स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस, D स्टैंड फॉर डिजीज़ एंड 19 इज़ यूज फॉर 2019, ईयर 2019, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, ताइवान, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम। तो इसका तो आंसर सबको मालूम है वैसे, चाइना। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा शहर, वुहान, HUWAN, एक बार चेक कर लीजिएगा। वुहान शहर जो है, ठीक है, ये वुहान शहर से हुआ था, चाइना में वुहान शहर से हुआ था, ठीक है। तो बाकी ताइवान, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, ये जो है एशियन कंट्री है, लेकिन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ, ओरिजिनेट हुआ है चाइना से, वुहान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। तो स्टेट का बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे होता है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था स्टेट। न्यू दिल्ली भी हुआ था, पर न्यू दिल्ली स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली में भी बहुत केसेस थे, ठीक है, लेकिन स्टेट अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वैक्सीन मेड इन इंडिया फॉर कोरोना वायरस। मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है कोरोना वायरस का कौन सा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 वैक्सीन जो है इंडिया में अभी लगना भी शुरू हो गया है, और वो 2 वैक्सीन है, फर्स्ट A and B, ठीक है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, बोथ। ये 2 है जो इंडिया में लग रहा है। लेकिन व्हाट इज़ द नेम ऑफ वैक्सीन मेड इन इंडिया फॉर कोरोना वायरस। मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन है, ठीक है। कोविशील्ड भी इंडिया में बन रहा है, पर ये पूरा तरीके से मेक इन इंडिया का अंडर में नहीं आता है, क्योंकि कोविशील्ड जो है, मैं बता देता हूँ, कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका फॉर्मूला दिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका फॉर्मूला दिया था और इंडिया में बनाया जा रहा है, और वो जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, ठीक है। लेकिन ये मेड इन इंडिया नहीं है, इसका फॉर्मूला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला है। और कोवैक्सीन जो है ना, इसका आंसर होगा कोवैक्सीन, वैसे, ठीक है, कोवैक्सीन आंसर होगा। ये इंडिया का अपना फॉर्मूला है, यहाँ मतलब इंडिया के डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है ये कोवैक्सीन, और ये जो कंपनी बना रहा है उसका नाम है भारत बायोटेक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिए, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है ये, ठीक है। अगर इसी को क्वेश्चन बोला जाता है कि कौन सा 2 वैक्सीन इंडिया ने अप्रूव किया है, ठीक है, लगाने के लिए, तब दोनों होगा आंसर, ठीक है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, ठीक है। कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है। इंडिया में जो इसको बना रहा है उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, और यही कोविशील्ड जो बाहर, इसका नाम जो है वो है आपका एस्ट्राजेनेका, ठीक है। ये नेम जो है वो कोविशील्ड का ही है, इंडिया में इसको कोविशील्ड नाम से बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी बिल्स आर इन फार्म बिल 2020। आपको मालूम है कि अभी फार्मर्स लोग जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है वो प्रोटेस्ट, उसमें कितना बिल है, उस बिल कितना बिल है, मतलब कितना प्रपोजल उसमें है, ठीक है। तो तीन बिल पास हो चुका है, 3 नंबर ऑफ बिल्स है, इसमें 3 है। वैसे एलडीसी के एग्ज़ाम में बिल कौन सा है ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 3 बिल है। एक नंबर 1 बिल जो है उसको बोलते हैं हम फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ठीक है। सेकंड जो बिल है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन प्राइस बिल, प्राइस बिल, ठीक है। थर्ड जो है वो आपका आता है फार्म सर्विस बिल, ठीक है। तो ये 3 बिल है जो कि जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। खैर इसका अपना कहानी तो बहुत लंबा चौड़ा है, किसी दिन मैं इसको आपको समझा दूंगा क्या क्या इसमें, ठीक है। आज इतना आप जान लीजिए कि 3 बिल है और 3 बिल का नाम क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTT? अब बहुत लोगों को OTT मालूम नहीं होगा, ठीक है। इस पे 2 क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन OTT प्लेटफॉर्म, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, तो यहीं पे एक ही पे आंसर दे देता हूँ मैं इसका। OTT प्लेटफॉर्म वो होता है, ठीक है, जैसे कि जिस पे आप मूवीज़, वेब सीरीज़ और ड्रामा, पॉडकास्ट वगैरह ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियोस, जनरली वीडियोस के बारे में होता है, ठीक है, वीडियोस जिसमें चलता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म जो होता है वो है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स, बहुत लोग को मालूम है, नेटफ्लिक्स बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ठीक है, सोनी लिव हो गया, Z5 हो गया, ये सब जो है ये OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से इंटर रिलेटेड है, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन OTT प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे D, सावन, जियो सावन, ये क्या है, OTT प्लेटफॉर्म नहीं, ये सॉन्ग्स का है, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, अमेजॉन प्राइम, दे आर द नॉट OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सांबर, हॉगलॉक गिबन, ब्लैकबर्ग और गायल, ठीक है। तो यहाँ मिथुन आपको नहीं मिल रहा होगा, बेसिकली गायल जो है मिथुन को बोलते हैं, ठीक है। तो मिथुन का दूसरा नाम गायल भी होता है। और इसका जो पिछले बार LDC में जो पूछा था, वो साइंटिफिक नेम पूछा था, बोस फ्रंटेलिस जो था ना, वो इसका आंसर था, ठीक है। तो गायल मिथुन ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम, फ़ोनपे एंड गूगल पे ऐप्स आर, क्या ऐप है ये, कौन सा ऐप है, शॉपिंग ऐप, पेमेंट ऐप, गेम ऐप, ब्राउजिंग ऐप, ठीक है। तो ये है पेमेंट ऐप। शॉपिंग ऐप तो मालूम है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिससे शॉपिंग कर सकते हैं। पेमेंट ऐप जिससे पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। गेम तो सिंपल है, जिसको हम लोग खेलते हैं मोबाइल में, ठीक है। ब्राउजिंग ऐप क्या होता है, ब्राउजिंग ऐप जिस पे आप नेट सर्फ कर सकते हैं, ब्राउजिंग, जैसे कि क्रोम हो गया, ठीक है, इसको ब्राउजिंग ऐप बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी जानना है, क्योंकि बहुत सारा रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस, ठीक है। यहाँ पे आंसर है रामनाथ कोविंद, अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, दे आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी का भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट, नेवी का भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट, ठीक है, एयरफोर्स का भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट। तो तीनों फोर्स जो है उनका जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और इनका जो अपना अपना आर्मी का जो चीफ ऑफ हेड होता है वो फिर अलग होता है, तो उनका नाम भी आपको देख लेना है। डिफेंस का क्या है, आर्मी का क्या है, एयरफोर्स का क्या है और नेवी का क्या है, ठीक है। तो उनका चीफ का नाम भी आप देख लेना चाहिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। बिपिन रावत जो है ये आपका प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। तो हेड, आर्मी का जो हेड है वो आपका बिपिन रावत है, ठीक है। और सुप्रीम कमांडर, इनसे ऊपर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काई, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। तो मॉइस्चर है, रेले स्कैटरिंग है, रेडिएशन है, ओजोन लेयर है, ठीक है। मॉइस्चर आपको पता है, मॉइस्चर किसको बोलते हैं, वाटर कंटेंट ऑफ इन एयर, वाटर कंटेंट इन एयर को मॉइस्चर बोलते हैं, तो इसके वजह से ब्लू नहीं दिखता है, ठीक है। रेले लाइट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इज द आंसर। स्कैटरिंग क्या होता है, ये एक आप एक वीडियो है मेरा यहीं पे, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान नीला क्यों है, आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें पूरा आंसर है किस तरीके से
ब्लू दिखता है, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो रेले स्कैटरिंग इसका आंसर होगा। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जैसे हीट निकलने को, उसको रेडिएशन बोलते हैं। जैसे आग जला दिया आपने, आग से जो हीट आ रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आग जला, आप आग ताप रहे बैठ के, तो आप आग का रेडिएशन को आप ले रहा होता है, ठीक है। सन का रेडिएशन भी होता है। वैसे ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर होता है यूवी रेड प्रोटेक्शन करने के लिए, आसमान में है, ठीक है। तो इसके वजह से इन तीनों के वजह से ब्लू नहीं दिखता है, रेले स्कैटरिंग की वजह से ब्लू दिखता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर पोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी इज, देखिए यहाँ पे अभी जैसे इससे पहले वाला था वो सुप्रीम कमांडर का था, अभी हाईएस्ट पोस्ट, आर्मी का हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, ये नहीं है, फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल, बाकी पोस्ट उससे नीचे होता है। और फील्ड मार्शल को ही हम लोग चीफ ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, ठीक है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या टेरिटोरियल आर्मी स्टाफ, ठीक है। वो अभी कौन है? बिपिन रावत, आर्मी का, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बिपिन रावत है। उसी तरीके से चीफ ऑफ एयर स्टाफ होगा, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ होगा, वो अलग अलग लोग हैं, उनको आप सर्च कर लीजिए गूगल में, आप उनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर, मिल्क, मीट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सभी में प्रोटीन होता है, तो पनीर, मिल्क, मीट जितना भी है उसमें आपको प्रोटीन मिलता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। दूध का जितना भी आइटम है उसको में प्रोटीन मिलता है, लैक्टोज मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम मिलता है, ठीक है। और मीट वाला जितना आइटम है, जैसे एग मीट हो गया, फिर एग्स वगैरह भी हो गया, तो एग वगैरह में भी प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विच प्लानट इज कॉल्ड रेड प्लानट, तो ध्यान रखना है, सन इज़ नॉट अ प्लानट, तो सन को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वेनस प्लानट है, ठीक है, लेकिन ये रेड प्लानट नहीं है, इसको हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार, ये भी आप याद रखिए, इवनिंग स्टार बोलते हैं वेनस को। और दूसरा, ये सबसे क्लोजेस्ट है सन का, अर्थ का, क्लोजेस्ट टू अर्थ सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर इक्वल टू अर्थ, अर्थ के साइज़ का बराबर है ये, ठीक है, तो बहुत काम का है। वेनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स का, बिकॉज जैसे अर्थ स्पेस से ब्लू दिखता है, मार्स स्पेस से रेड दिखता है। नेपच्यून क्या है? नेपच्यून जो है लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि पहले प्लूटो हुआ करता था, तो प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया, अब वो निकाला गया, फिर डाला गया, फिर अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है, प्लूटो। तो वो अब सोलर सिस्टम में नहीं है, पहले 9 प्लैनेट्स था हमारे सोलर सिस्टम पे, लेकिन अब 8 प्लैनेट ही हैं, जिसमें लास्ट प्लैनेट जो है वो आपका नेपच्यून है, और उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। कैपिटल ऑफ मुगल एट द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के समय पे मुगल्स का कैपिटल क्या था? तो राजकोट, हैदराबाद, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। तो देखो बहुत लोग को दिल्ली लगता है, लेकिन ये फतेहपुर सीकरी है, जो कि आगरा के पास है, ठीक है। तो आगरा भी आंसर नहीं है। अगर आपको फतेहपुर सीकरी नहीं दिया हो और आगरा दिया हो, तो आगरा आप मार सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन आगरा में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, बहुत नज़दीकी है, ठीक है। तो वो फतेहपुर सीकरी जो था वो कैपिटल ऑफ अकबर था। दिल्ली वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ मुगल्स, फिर बाद में चेंज किया, लेकिन ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ अकबर दिल्ली कैपिटल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा वॉज केम टू इंडिया इन, तो ये तो बहुत फेमस डेट है, इसको याद रखना ही चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। May 20, 1498, कभी सिर्फ ईयर पूछ दिया जाता है, कभी डेट भी है, तो डेट के साथ आप याद रखिए, May 20, 1948, ठीक है, बाकी डेट तो ऐसे फर्जी है। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन, आयरन, ऑल ऑफ द अबव। तो पल्स में भी देखिए प्रोटीन कहाँ कहाँ है, दूध में था, दूध का प्रोडक्ट में था, एग में था, सोयाबीन में था, ठीक है, मीट में था। और पल्सेस जो है प्रोटीन
प्रोटीन जो है पल्सेस में भी मिलता है, दाल में, और दाल में फाइबर्स और आयरन भी मिलता है, तो इसीलिए सभी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कारादादी? कारादादी का हेड क्वार्टर क्या है? जामिन। ठीक है, क्लोरियांग, हवाई, ये सब तो आपको मालूम ही है, अंजाव और कुरुमकुमे हो गया। लुम्बा जो है आपका तवांग साइड होता है। ठीक है, तो जामिन इज द आंसर ऑफ हेड क्वार्टर ऑफ कारादादी। ठीक है, ठीक है। विच एक्टर विन्स दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स? बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स को दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो इसका आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। तो आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत लास्ट ईयर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब सुसाइड किया था नहीं किया था ये अनदर इशू, लेकिन अभी तक तो सुसाइड ही है। तो इनको मरने के बाद इस साल बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड मिला है, और उनका लास्ट मूवी के लिए मिला था। लास्ट मूवी क्या था इन सुशांत सिंह राजपूत का? लास्ट मूवी याद नहीं आ रहा, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हुआ था वो ड्यूरिंग लॉकडाउन्स। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप उसको कमेंट में करिए, सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट मूवी क्या था। ठीक है, चलिए। फाइल फॉर्मेट ऑफ ऑडियो म्यूजिक। ऑडियो म्यूजिक जो हम लोग गाना वाना सुनते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है? जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, पिछला जो हमने ओरिजिनल पेपर सॉल्व किया था उसमें फाइल फॉर्मेट ऑफ फोटोज़ पूछा था, पिक्चर्स का फाइल फॉर्मेट। इसमें पूछा है ऑडियो का फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो VMP एंड MP3 दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बोथ, A and B। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, जनरली यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के लिए बोला गया है। ठीक है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे एंड्रॉयड हम लोग बात करते हैं, दे आर द ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे पूरा फ़ोन कनेक्ट होता है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने वाला सिस्टम को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो एंड्रॉयड क्या करता है? फ़ोन का हार्डवेयर को कनेक्ट कराता है सॉफ्टवेयर से। जैसे कैमरा का सॉफ्टवेयर हो गया तो हार्डवेयर कैमरा हो गया, और कैमरा के सॉफ्टवेयर से जो बीच का जो इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे? तो लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता है विंडोज़ जो है ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होता है, लिनक्स सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, लिनक्स 1991 में बना था, विंडोज़ भी अराउंड उसी के समय बना है। मैक OS जो है ये आपका एप्पल्स का एसेसरीज़ में लैपटॉप्स में यूज़ होता है। तो सभी हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है तो सभी इसका आंसर है। ठीक है, विच IPL टीम वॉन 2020 IPL फाइनल? ठीक है, कौन सा फाइनल जीता? तो इसका आंसर है मुंबई इंडियंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई इंडियंस किसके अगेंस्ट में है ये तो नहीं पूछेगा, पर किसके अगेंस्ट में जीता था? ये चेन्नई सुपर किंग के साथ फाइनल में मुंबई इंडियन जीता। ठीक है, रोहित शर्मा इसका मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे आई थिंक। ठीक है, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। ठीक है, हु इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर बिल आया, उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है A, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, निर्मला सीतारमन ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट। ठीक है, इस बार इन्होंने ख़ास बात था कि इस बार इन्होंने टैबलेट पे अपना जो पेपर पे हम जो था नहीं लिख के लाके किस पे किया था, इन्होंने टैबलेट से अपना भाषण को रीड किया था। ठीक है, रमेश पोखरियाल इज़ आई थिंक HRD मिनिस्टर हैं। ठीक है, HRD मिनिस्टर हैं, और अरुण जेटली जो थे वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अरुण जेटली का भी डेथ लास्ट ईयर ही हुआ। ठीक है, और लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर हुआ, 2019 में हुआ है। ठीक है, और सुषमा स्वराज का लास्ट ईयर हुआ
ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, ठीक है। तो ये लोग फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थी, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कमांड कंट्रोल एक्स इज यूज्ड टू, कंट्रोल एक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कुछ लिखा है उसको कट करके कहीं और पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल एक्स करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी करते हैं, सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। विच वन ऑफ देम इज़ नॉट अ ब्राउज़र। देखिए ब्राउज़र पे क्वेश्चन है, पहले ब्राउजिंग ऐप था एक, मैंने बताया था। ब्राउजिंग ऐप क्या होता है, जिस पे आप कंटेंट ढूंढते हैं। जैसे आप सर्च करने के लिए जो ऐप ढूंढते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए जब आप ढूंढते हैं, सर्च इंजन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वैसे सर्च इंजन अलग चीज़ होता है। सर्च इंजन जिसमें रहता है उसको हम लोग, सर्च इंजन क्या हो गया, सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च इंजन है, और एक दो है MNX करके कुछ है, वो इतना पॉपुलर नहीं है, सबसे पॉपुलर गूगल ही है, ठीक है। तो गूगल किस में होता है, आप जब सर्च करने के लिए गूगल में कुछ चीज़ सर्च करने के लिए जब आप और कौन सा ऐप खोलते हो, तो गूगल में सर्च करने के लिए गूगल क्रोम खोलते हो। गूगल क्रोम अपना ब्राउजिंग ऐप है जिसमें उन्होंने गूगल को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स में भी गूगल मिलता है, फायरफॉक्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। ओपेरा मिनी, इसमें भी गूगल ही होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द ब्राउजर्स। ध्यान रखिएगा, सर्च इंजन अलग चीज़ होता है। सर्च इंजन क्या है, गूगल है, ठीक है। और जिस ऐप में गूगल मिलेगा उसको हम लोग ब्राउज़र ऐप बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हंगपंग दादा वाज अवॉर्डेड विद, कौन सा अवार्ड मिला था हंगपंग दादा को, ठीक है। तो अशोक चक्र मिला था, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। हंगपंग दादा के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो, आसाम रेजिमेंट से थे ये, ठीक है। आसाम रेजिमेंट से थे। जब इनका डेथ हुआ था तो डेथ के बाद, जो शहीद होने के बाद, डेथ नहीं शहीद बोलेंगे क्योंकि ही वॉज डाई ड्यूरिंग काउंटर विथ टेररिस्ट, तो टेररिस्ट को काउंटर करते समय उनका डेथ हुआ था, तो इसलिए मरने के बाद उनको अशोक चक्र मिला। आसाम रेजिमेंट से थे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, खोंसा से थे, ठीक है। और बोरदुरिया करके कोई जगह है, वहाँ से ये थे, ठीक है। दापोरिजो में जो ब्रिज, एक नया ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है, सुबानसिरी रिवर पे, ठीक है। वो हंगपंग दादा के नाम पे हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। हंगपंग दादा के नाम पे दापोरिजो में सुबानसिरी रिवर पे एक ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है जिसका नाम उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29, नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये है चांगलांग, ठीक है। चांगलांग में नामदफा है। डी इरिंग तो आपको मालूम है पासीघाट में था। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है नामदफा, और नामदफा नेशनल पार्क जो है वो वो चांगलांग में है नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेशनल पार्क अलग होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है स्पेशली बिग कैट्स के लिए रिजर्व किया गया। बिग कैट्स में आता है लियोपार्ड, ठीक है। लियोपार्ड जनरली यहाँ पे लियोपार्ड का बात किया जाता है, क्लाउडेड लियोपार्ड, ठीक है, स्नो लियोपार्ड, इनका प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया। टाइगर्स के लिए भी है, तो टाइगर्स भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया जाता है। बाकी जानवर भी होता है पर स्पेशली लियोपार्ड्स के लिए है और टाइगर के लिए, ठीक है। और ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट किबिथु इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर है अंजाव। किबिथु अंजाव में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन सा हो, ठीक है। तो गोरीचन पीक है, ये तवांग में है, ठीक है, तवांग में है। और इसका जो लेंथ है
वो 6858 मीटर्स है, ठीक है। और एक कयाटो भी है, वो हाईएस्ट होता है, पर वो बेसिकली तिब्बत और अरुणाचल का जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है ना उसमें चला जाता है, तो ये अब तिब्बत में काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्याटो को भी हम लोग कर देते हैं, लेकिन मोस्ट अभी तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर जो है वो है तवांग में गोइचन पिक, ठीक है। और अंजाव में जो है किबिटू, माउंट किबिटू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज इज मेजर्ड इन, वोल्टेज किस में मेजर किया जाता है, मतलब यूनिट। जब आप वोल्टेज मेजर करोगे तो किस में बोलोगे, वोल्ट में, ठीक है। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट जो है वो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। वॉट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर का वॉट है। एम्पियर करंट के लिए यूज़ किया जाता है, करंट को जब बताना होता है तो एम्पियर में बताया जाता है। ओम इज़ यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम इज़ यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड फाउंड होता है, एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, न्यूक्लिक एसिड और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इसका आंसर है, सिट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, विनेगर जो कि लेमन जैसा ही टेस्ट करता है उसमें एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो स्टोमक बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो डाइजेशन का काम करता है, HCl बोलते हैं उसको, ठीक है, HCl। और न्यूक्लिक एसिड हमारा DNA में होता है, ठीक है, हमारे DNA में न्यूक्लिक एसिड होता है। रिबोन्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, DNA रिबोन्यूक्लिक हमारे सेल्स में होता है। बेसिकली RNA न्यूक्लिक एसिड, Na का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, DNA न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट पूछा गया है, ठीक है, नॉट यूनियन टेरिटरी इज नॉट गुड। तो स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, गोवा इज द आंसर फॉर स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, लीस्ट पॉपुलेटेड तो ध्यान रखेंगे सिक्किम। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक होता है लीस्ट डेंसिटी वाला स्टेट, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेट और लीस्ट डेंसिटी वाला स्टेट अलग अलग चीज़ है। लीस्ट डेंसिटी मतलब एरिया बड़ा आदमी कम, ठीक है, एरिया बड़ा आदमी कम, वो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे लीस्ट डेंस माना जाता है। पर स्क्वायर किलोमीटर में 13 लोग ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको देखना है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है वो 4th PM ऑफ इंडिया है, 4th PM ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, एरिड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। अच्छा यहाँ देख रहे हैं, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट क्लाइमेट होता है अरुणाचल का, टेम्परेट भी आंसर में होता है। तो सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट डिपेंड करता है हाईएस्ट मतलब कि सी लेवल से कितना ऊंचा नीचे पे है, तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट में चेंज हो जाता है, टेम्परेट से सब ट्रॉपिकल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स फ्रॉम, ठीक है, रोटेट्स का मतलब ऐसा है, ठीक है। तो रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये आंसर आपको याद रखना है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ नहीं होता, पोल वाइज नहीं होता है, ये इस तरीके से इक्वेटर का पैरेलल होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, ठीक है, उज्ज्वला योजना LPG बहुत फेमस योजना है जिसमें हर घर LPG, तो अभी LPG महंगा हो गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से हमारा जो कनेक्शन है
वो बेसिकली गांव-गांव तक पहुंचा है, नो डाउट उसमें पहुंचा है, पर नो डाउट ये भी कि महंगा भी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपने देखा था, जो पिछले वीडियो में था, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है, उसका नाम कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंडियन स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास होता है? तो 7 स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है, ठीक है। जो कि स्टेट है, अगर हम लोग याद करते हैं तो गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, एमपी, वेस्ट बंगाल है, आपका झारखंड है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश से टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। चलिए, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एजुकेशन के बारे में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा रिसेंट में बहुत ज़्यादा वो टॉपिक में है, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ कि एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है पिछले साल, ठीक है, तो इस वजह से भी एजुकेशन मिनिस्टर का इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन मिनिस्टर मैंने अभी इसी वीडियो में आगे सबसे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3-4 में ही मैंने बताया था, ताबा तादिर है, ठीक है। मामा नातुंग जो है स्पोर्ट्स के लिए है अभी, ठीक है। आलो लिबांग तो हमने बता ही दिया एग्रीकल्चर के लिए, और पामंग फेलिक्स जो है ये अभी करंटली होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द स्लोगन जय जवान जय किसान वाज गिवन बाय। जय जवान जय किसान किसने बोला था, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट स्लोगन क्योंकि अभी किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो जय जवान जय किसान जो नारा है वो किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का था, ठीक है। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ताशकंद में इनको जहर दे के मार दिया गया था, तो वो अभी भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, आज तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ। तो ताशकंद फाइल्स करके एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी है, आप उसको देख सकते हैं। विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सीधा सा आंसर है इसका सोडियम नॉन मेटल है, मेटल गोल्ड, सिल्वर और मरकरी। और मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी जो थर्मामीटर में भी यूज़ किया जाता है, सिल्वर कलर का होता है। तो मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ द ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। और तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से इसका नाम याद रखना है, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट ऑफ, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट ऑफ, नेफ्रोलॉजी किस जो है डॉक्टर के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किसके लिए यूज़ होता है? किडनी का एक्सपर्ट को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट के एक्सपर्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। लीवर का जो एक्सपर्ट होता है उनको हम आई थिंक हेप्टोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, हेप्टोलॉजिस्ट, ठीक है। और लंग्स का जो एक्सपर्ट होता है उसको हम लोग पुल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, PULMONOLIST, GIST, ठीक है, LGIST, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड का, ठीक है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज तो हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय इज़ नॉट एन आंसर, यंगेस्ट है ये, सबसे नया, ठीक है। अरावली रेंज ओल्डेस्ट है लेकिन इंडिया का। बार्बाटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट ये है आपका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, माना जाता है 30,000 ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये अभी साउथ अफ्रीका में है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव द हाईएस्ट लिटरेरी रेट। ठीक है, आंसर है मिजोरम। मिजोरम का हाईएस्ट लिटरेरी रेट। तो आप लोग थोड़ा ये भी देख लेना, इंडिया का केरला है, नॉर्थ ईस्टर्न का मिजोरम है। ठीक है, इंडिया का लोएस्ट लिटरेरी रेट कहाँ पे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का लोएस्ट लिटरेरी रेट तो अरुणाचल प्रदेश में है, पता नहीं, आप लोग पढ़ाई अच्छे करेंगे तो लिटरेरी रेट बढ़ेगा। सबको गांव-गांव में सबको बोलना है पढ़ने के लिए। ठीक है, लिटरेरी रेट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया का आई थिंक सबसे लिटरेरी रेट लो है वो बिहार है, नॉर्थ ईस्टर्न का अरुणाचल है। ठीक है, आप जो हाईएस्ट लिटरेरी रेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, तो और लोएस्ट जो लिटरेरी रेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो दमन एंड दीव है। आप देख लेना, क्योंकि लद्दाख का बारे में अभी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर भी तो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, तो हो सकता है उधर भी शिफ्ट हो जाए। ठीक है, आने वाले सेंसस में पता चलेगा, अभी तक तो दमन एंड दीव था। ठीक है, तो अब यूनियन टेरिटरी 9 है, याद रखिए, दे आर नॉट 7 union territories, there are 9 union territories and 2 news are लद्दाख एंड कश्मीर। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे 46, रेपो रेट इन बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू। रेपो रेट, अब यहाँ पे सीधा सा बात है, रेपो रेट होता है जैसे बैंक, अगर आरबीआई आपको मालूम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब आरबीआई को बैंक का बैंक बोला जाता है, बैंक का बैंक भी उससे लोन लेता है। तो आरबीआई से अगर बैंक जब लोन लेने जाता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और समटाइम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई भी बैंक से लोन लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, रेपो रेट अगर बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, ठीक है, तो रेपो बोलेंगे, और आरबीआई ने बैंक से लोन लिया तो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा, लेंडिंग रेट ऑफ बैंक फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, चलिए 47, 1 GB इज इक्वल टू 1 GB कितना होता है। तो इसका आंसर है 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ठीक है, किलोबाइट, जैसे किलोबाइट, MB आपको पता है पहले नेट का स्पीड KB में आता था, अब MB में आता है। 5G आ जाएगा तो GB में आएगा। ठीक है, तो 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। MB मीन्स मेगाबाइट, KB मतलब किलोबाइट, GB मतलब गीगाबाइट। ठीक है, 1 TB हार्ड डिस्क हम लोग रखते हैं 1 TB का, वो एक्चुअली माना जाता है 1024 GB का। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका बढ़ते रहता है। तो आगे भी कुछ बढ़ेगा, TB के आगे भी कुछ आएगा, अभी तो TB तक ही है, तो हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, रैम स्टैंड फॉर, रैम आपने सुना है, रैम, राम नहीं है वो, राम जय श्री राम वाला राम नहीं है, तो आजकल तो जय श्री राम को बदनाम कर दिया गया। ठीक है, चलिए खैर वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात नहीं करते हम लोग, बेसिकली उसको कंट्रोवर्शियल बनाना नहीं चाहिए था। चलिए, राम नहीं, रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस में होता है, रैम आप पढ़ते हो मोबाइल में इतना GB रैम, कंप्यूटर में इतना GB रैम। ठीक है, तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, जो फ़ोन का मेमोरी होता है, जैसे रैम इतना है, 4 GB रैम है, 64 GB का स्टोरेज है, स्टोरेज जो होता है रोम होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये भी है ना, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम जो होता है उसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्पररी मेमोरी रैम है,
परमानेंट मेमोरी रोम है, दोनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर, एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? टेबुलेशन, कैलकुलेशन, लिस्टिंग। अच्छा, तो इसका जो एक्चुअली आंसर है ना, ये ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था। ए बी सी ये तीनों है। लिस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टेबुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है और कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल सीट आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में भी उस पर क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया भी था एक्सेल सीट कैसा होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। ठीक है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट आपको पता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी दो आंसर है, प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड्स, दोनों ही आंसर होगा। चलिए, ये थे 50 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जितना भी मैंने टॉपिक कवर किया है, इसके आजू बाजू भी सब कुछ आपको देखना है, जो ऑप्शन में नाम है या सब कुछ है। तो ज़्यादातर मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर देने के लिए। अब ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखने वाले में को भी बोर लगता है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट ब्रीफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिया आपको। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।